हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी करा दिया है और वो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने वो चैप्टर में कवर करवाए हैं। इसके आगे के सारे प्रैक्टिस सेट अगर आपको समझने हैं तो आपको पहला प्रैक्टिस सेट 2.1 बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ईजी है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो एकदम नया है, आपने कभी किया नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो एंड देन ये प्रैक्टिस सेट 2.2 वाला वीडियो देखो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू करने के पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में समझा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। इसका नाम मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ एंगल्स करके याद रखना, ताकि आपको सीधा समझ में आ जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ के पेयर में आता है। जैसे अगर मैंने ये एफ बनाया तो यहां पे और यहां पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वैसे यहां पे ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इधर ये दोनों, वैसे यहां पे ये दोनों। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स सी में बनता है, तो सी के अंदर जो भी एंगल्स होंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, हमेशा जोड़ी में आएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा दो दो की जोड़ी में होंगे। एक एंगल को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं, ये हमेशा जोड़ी, ट्विन्स होते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स, इसको नाम दिया है जेड एंगल्स। जहां पे भी आपको जेड दिखे वो जेड के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके बताता हूं इसको, क्योंकि लास्ट जो सम किया था हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में, उसमें मैंने याद है आपको क्वेश्चन घुमा के दिखाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आगे जाके हम लोग घुमाएंगे नहीं, सीधा समझ जाएंगे कि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर या अल्टरनेट एंगल्स कैसे आता है। देखो जरा, यहां पे मैंने आपको ये वाला एफ तो बता ही दिया, इसको घुमा देंगे और ऐसा बना देंगे एफ उल्टा सीधा कैसे भी हो, तो भी एफ के अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये सी में भी देखो, सी में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, ये सी को मैंने घुमा के ऐसा बना दिया तो भी ये इंटीरियर एंगल्स है। इसको यू देख के मत याद रखना, क्योंकि एक और नया लेटर याद रखना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल को हमेशा सी एंगल्स ही बोलो। ठीक है, फिर ये ऐसे बनाया तो भी इसके अंदर जो दो जोड़ी है ना वो दोनों इंटीरियर एंगल्स है। जेड में भी ऐसा जेड है, उसको मैंने ऐसा जेड बना दिया, एन जैसा बना दिया, लेकिन जेड ही देखना, एन मत बोलना, नहीं तो और लेटर्स आते जाएंगे। जेड ही है ना, ये टेढ़ा वाला जेड है, उसके अंदर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे बनाया जेड तो भी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जोड़ी है। आ गया समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब सी एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब जेड एंगल्स। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? एफ एंगल्स, जहां पे भी एफ उल्टा सीधा टेढ़ा कैसे भी बन रहा है वो एफ के अंदर के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जैसे देखो यहां पे ये एक उल्टा एफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या नाम है? ए बी पी, और इसका नाम है बी सी आर, ए बी पी एंड बी सी आर। ठीक है, वैसे ही ये देखो ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये एफ बन रहा है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए बी क्यू एंड बी सी एस। तीसरा क्या आएगा? पी बी सी एंड आर सी डी, ये भी एफ दिख रहा है आपको, क्लियरली एफ समझ में आ रहा है? देखो यहां पे पी बी सी एंड आर सी डी। और चौथा आएगा क्यू बी सी एंड एस सी डी, ये देखो यहां पे एफ। ठीक है, तो यहां पे चार पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अभी यहां पे ये एक चीज नोट करने वाली है कि ये दो लाइन जो है ना, पी क्यू और आर एस, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी और उनको एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो प्रॉपर्टीज कुछ अलग बनेगी। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं ही, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अच्छे से समझो, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इनके बनाए हुए सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये मुझे यहां पे एंड डालने की जरूरत नहीं है, ये इसको इक्वल आ जाएगा। ये ए बी पी एंड बी सी आर दोनों इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। वैसे ही सारे पेयर्स, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। सारी जो जोड़ियां हैं वो जोड़ियों में दोनों जो एंगल्स आएंगे वो इक्वल होंगे। ये है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब?
जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल काटे। आया समझ में? पेयर्स तो आपको निकालना आता था, वो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में सीखा था। 2.2 में एक नया कंडीशन दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनको कितना भी बढ़ा दो आगे, ये एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी आई वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है। ठीक है, देखो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही यहां पे देखो एक ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल काट रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब नाम याद है ना, जेड एंगल्स। देखो जेड कहां पे बन रहा है, पीबीसी, एंड दूसरा एंगल है बीसीएस। ये जेड बन रहा है ना, देखो पीबीसी ये एंगल है एंड बीसीएस ये एंगल है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे। वैसे ही दूसरा क्या बनेगा, क्यूबीसी एंड बीसीआर। देखो ये जेड है ना, इसका अंदर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स तो आइडेंटिफाई करना हमको पहले से आता था। अब इनका प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही यहां पे भी ये पेयर में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि z के अंदर था, देखो z ये है ना ऑल्टरनेट एंगल, एंड दूसरा क्या आएगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये भी z के अंदर था, देखो। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों जो पेयर आएंगे वो दोनों एक दूसरे में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं, ये दोनों को रिलेट मत करना कि ये और ये भी इक्वल, नहीं। जो जोड़ी आई थी ना ऑल्टरनेट एंगल्स की, एक z के अंदर दो एंगल आते हैं, वो दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। सेम करस्पॉन्डिंग जैसे ही जो जोड़ी है उसमें एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। पहली जोड़ी का दूसरी जोड़ी से कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों दोस्त नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का दूसरा नाम क्या था, सी एंगल्स। जहां पे भी सी बन रहा है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, वो दोनों में जो एंगल बनेंगे वो होंगे इंटीरियर एंगल्स की जोड़ी। जैसे यहां पे देखो ये एक एंगल है पीबीसी और उसके साथ दूसरा एंगल है बीसीआर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो सी बन रहा है ना ये वाला, तो ये दोनों होंगे इंटीरियर एंगल्स, तो आएगा पीबीसी एंड बीसीआर। वैसे ही यहां पे देखो क्यूबीसी, ठीक है, एंड दूसरा है बीसीएस, ये भी एक सी बन गया, तो इसके अंदर के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो नाम लिख दो क्यूबीसी एंड बीसीएस। अब यहां पे भी ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनको ट्रांसवर्सल काट रहा है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो काम यहां पे खत्म हो जाता है। ये तो हमने 2.1 में किया है, आइडेंटिफाई किया कि इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल है लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है तो इंटीरियर एंगल्स की एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। इसके पहले कैसे था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे जोड़ी में, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते थे जोड़ी में। इंटीरियर एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इंटीरियर एंगल्स में जो भी दो इंटीरियर एंगल है उनका सम स्टैंडर्ड आ जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, यहां पे भी ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्रीज। ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मतलब एक सी के अंदर जो दोनों एंगल बने थे वो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 180 डिग्रीज। वैसे ही ये वाले सी में भी ये एक एंगल, ये एक एंगल, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे दोनों को ऐड करके मिलेगा 180 डिग्रीज। आया समझ में? ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, जैसे करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट में कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, इंटीरियर एंगल्स में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इंटीरियर एंगल्स में दोनों जो जोड़ी है, जोड़ी के दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद करना है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हम बहुत यूज करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। एक फिगर दिया है बाजू में, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल, ये वाला जो सिंबल है, दो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है लाइन एम पैरेलल टू
लाइन एन, मतलब ये देखो लाइन एम एंड लाइन एन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड पी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल जो बोलते हो आप, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। हमने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके लिए, है ना। देन फाइंड एक्स, एक्स देखो क्वेश्चन में यहां पे दिया है, ये एंगल के इधर एक्स लिखा है और ये एंगल के यहां पे लिखा है 3x, और हम लोगों को एक्स फाइंड करना है। अब ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कौन सा लेटर बन रहा है यहां पे। ये अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये वाला है ना 3x, और ये x ये वाला है, तो ये क्या बन रहा है, c बन रहा है, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल होता है तो इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 180 डिग्रीज। अभी आपको बताया था लास्ट प्रॉपर्टी मैंने, करेक्ट। सी के अंदर ये दोनों एंगल है तो दोनों एंगल का सम मुझे 180 डिग्रीज आएगा, तो नीचे लिख दो ये, तो ऐसे आ जाएगा लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन है ना। अगर ये है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, ये जो सी बन रहा है, ठीक है, टोटल जो देखो एक सी बन रहा है, तो ये सी के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने इसको नाम दे दिया, एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, मैंने खुद से नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो अब ये ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी देखो ये रहा एंगल, वैल्यू है 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3x प्लस ये बी सी डी की वैल्यू क्या है, बी सी डी x है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस x क्या आ जाएगा, 3 चॉकलेट्स प्लस 1 चॉकलेट इज 4 चॉकलेट, वैसे ही 3x प्लस 1x इज 4x, तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 4 को यहां से हटाना पड़ेगा, ये 4 को जब मैं उस तरफ भेजूंगा तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो पेनल्टी देगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4x के साथ, वहां जाके डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज डिवाइड बाय 4, इसको कट करो क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4 4 जार 16, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जार 20, तो आपको मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू पूछी थी ना, फाइंड x, तो यहां पे देखो ऑप्शन सी है 45 डिग्री, तो ये है अपना आंसर। आया समझ में, हम लोगों ने इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करी। एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करो, पहली बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, खुद से सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर कहीं पे भी आपको दो लाइन दिख रहे हैं, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पे सामने सामने एंगल बनेगा। जैसे यहां पे देखो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो लेट्स से मैं इसको मार्क कर देता हूं ऐसे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आमने सामने वाले जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल ए पी बी, ये वाला ए पी बी, एंड दूसरा एंगल है डी पी सी, ठीक है, सामने सामने डी पी सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। वैसे ही अगर मैं इस तरफ देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी तो सामने सामने है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कौन से, ए पी सी एंड डी पी बी, ये वाला और ये वाला सामने सामने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या नाम आएगा, ए पी सी विल बी इक्वल टू बी पी डी, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने वाले। कब, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सामने सामने ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट, एंड ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इक्वल, जोड़ी में इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आया समझ में, पक्का। चलो अब ये प्रॉपर्टी यूज करके सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है
इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए, ये क्या है, किसका सिंबल ए वाला 11 है क्या ये? नहीं, लाइन ए पैरेलल लाइन बी, ये देखो ए और बी दोनों पैरेलल है। एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, ये एल जो है ये दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देन फाइंड एक्स, यहां पे देखो एक्स दो जगह पे दिया है, 4x 2x, आपको एक्स का वैल्यू पूछा है, आपको एक्स निकालना है। 4 ऑप्शंस है, सॉल्व करना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके कुछ भी मार्क मत कर देना, गैस नहीं मारना है, ठीक है। अब यहां पे कोई फिगर तो दिख नहीं रहा, देखो ये सी में ये एक 4x है लेकिन यहां पे एंगल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लेट्स से z बनाने की कोशिश करूं ये वाला, तो इधर एंगल है, इधर वाला मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे देखो ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने सामने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अगर ये 2x है तो इसके सामने वाला एंगल भी 2x होगा। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में पहले बता देता हूं, ये 2x आएगा, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये c बन रहा है, मैंने आपको बताया था ना, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी c, तो ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी है कि दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस 2x आ जाएगा 6x विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड x का वैल्यू निकालना है तो ये 6 को उधर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। कट करो, 6 1 जा, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0। x इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, देखो ये रहा x इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये है अपना आंसर। आया समझ में? ये ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व करके दिया। एग्जाम में अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले मैंने सबको नाम दे दिया, देखो यहाँ पे A, ये वाला पॉइंट B, ये E, ये G, फिर यहाँ पे ये D C F H, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये लाइन P और Q पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो P पैरेलल Q, तो ये गिवन लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल F बना रहे हैं, देखो उल्टा वाला, T जैसा दिख रहा है लेकिन उल्टा करके देखेंगे तो F दिखेगा ना, F मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल आएगा। ये वाला एंगल का नाम क्या है? ऊपर वाले का नाम है ABC और नीचे वाले का नाम है BEF, ये दोनों इक्वल आएगा। ABC का वैल्यू है 40 डिग्री, तो BEF का भी वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। अब ये 40 मिल गया मुझे ये वाले स्टेप में, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज 40, ओके। नाउ ये एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ ये रेड वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो देखो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन ये वाले लाइन के एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ BEF प्लस GEF, ये दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। उसमें BEF का वैल्यू है 40 डिग्री एंड GEF का वैल्यू है x, दोनों को ऐड करके मुझे मिलेगा 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल है, सेम लाइन के ऊपर, और उनका देखो ये वाला EF वाला पार्ट कॉमन है, दोनों में देखो EF, ठीक है। तो 40 प्लस x 180 आ गया, x का वैल्यू चाहिए तो ये 40 को उधर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 40 के आगे प्लस साइन है, इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, तो वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 180, ये 40 इस तरफ आ गया इसलिए आ गया -40, 180 माइनस 40 मिल जाएगा 140, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 140 डिग्रीज। एक काम हो गया अपना, x मिल गया, ठीक है। तो ये आधा काम खत्म। अब y पूछा है ना, तो y के लिए हम लोग यहाँ पे खेलेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखो जरा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये वाले पार्ट में y है ना, तो ये वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, ये मैं ये वाले पॉइंट को नाम देने भूल गया था इसलिए मैंने उसको नया नाम दे दिया I। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ CFI प्लस HFI, दोनों का सम कितना आएगा?
एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब सी एफ आई का मेजरमेंट मुझे नहीं पता तो मैंने सी एफ आई लिख दिया, लेकिन एच एफ आई का मेजरमेंट है 70, तो एच एफ आई की जगह पे 70 लिख दिया इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में 70 को उधर भेज दो, -70 हो जाएगा ना, इधर प्लस है, तो सी एफ आई का वैल्यू आया 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री। अब मुझे सी एफ आई का वैल्यू मिल गया, तो चाहिए तो यहाँ पे लेबल कर दो, इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दिया 110 डिग्री। मुझे सी एफ आई नहीं पूछा था, मुझे वाई पूछा है। अब देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये जेड बन रहा है, जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज है। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, बी सी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ आई, ठीक है। तो बी सी एफ विल बी इक्वल टू सी एफ आई इक्वल टू 110 आ जाएगा, बिकॉज सी एफ आई का वैल्यू तो 110 है। पर बी सी एफ क्या है, देखो यहाँ पे बी सी एफ है y, तो बी सी एफ की जगह पे y लिख दिया और y का वैल्यू आ गया 110, तो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया। आया समझ में? बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चों ये वीडियो शायद आपको 2-3 बार देखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहली बार कर रहे हैं। 2-3 बार सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, पहले यहां पे सॉल्व किया और x का वैल्यू निकाला, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व किया और y का वैल्यू निकाला। x इज 140 एंड y इज 110 डिग्रीज। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी बहुत गंदा दिख रहा है, ये बहुत ही डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं है बिल्कुल भी डरावना, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार ये वीडियो देखना है ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। याद है ना, मैंने पूरा सोल्यूशन लिखवाने के पहले ओरली आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया था, कितना इजीली सॉल्व हो गया था, राइट? आ गया समझ में? तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, फिर इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज सिखाई, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फिर हमने जो 7th स्टैंडर्ड में सीखा था वो रिवाइज किया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने 7th स्टैंडर्ड में किए थे वो काम आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आज हमने कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करवाऊंगा आपको, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमने 7th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।